सुंदरबन के जंगल में बरसात का मौसम आ गया था। ये पता नहीं था कि कब बारिश शुरू हो जाए, इसलिए जंगल के पक्षी सब अपने अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाने में लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था अब के एक बारिश शुरू हो गई तो ये बारिश 4 महीने तक रुकेगी नहीं। इधर मिठू तोता और उसकी पत्नी रानो चिड़िया अपने टूटे फूटे घर में बैठे होते हैं। उनके पास घर तो होता है, मगर वे घर बहुत नाजुक होता है। अब के वे बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा और टूटकर बिखर जाएगा। रानो चिड़िया मिठू तोते से कहती है, अजी मिठू जी, देखो तो जंगल में बरसात का मौसम आ गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए। और मैंने तो तुमसे कहा था कि जंगल जाकर सूखी लकड़ी ले आओ, जिससे मैं लकड़ियों का घर बना देती हूँ, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें तो पूरे दिन घर में ही सोना रहता है। बताओ, जंगल के पक्षी तो अपने अपने लिए घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है पक्का घर बनाने के लिए, और ऊपर से ये बरसात का मौसम, एक बार बारिश शुरू हो गई तो ये 4 महीने तक रुकेगी नहीं। मिठू जी, तुम कुछ उपाय बताओ ना, जिससे मैं बरसात से पहले पहले एक पक्का लकड़ियों का घर बना सकूं। अरे क्या बात कर रही हो रानो चिड़िया, मुझे ऐसा पता नहीं था कि अब के बरसात का मौसम इतने जल्द आ जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि अभी ये 1-2 महीने पड़ेगा नहीं, इससे पहले पहले मैं लकड़ियों का घर बना लूँगा, मगर मुझे ऐसा नहीं पता था। रानो चिड़िया, मैं जो तुम्हें बात बता रहा हूँ, बड़ी बात ध्यान से सुनना। जब तुम जंगल के दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त बुलबुल चिड़िया नदी किनारे पेड़ पर घर बनाकर रहती है। जैसे ही तुम उसके पास जाओगे, तुम उनसे सारी बात बता देनी है। वे तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। अब तुम जल्दी से जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। रानो चिड़िया फिर जंगल से होती हुई बुलबुल चिड़िया के पास आने लगती है, और इधर बुलबुल चिड़िया नदी किनारे पेड़ पर 2 घर बनाकर रहा करती थी। बुलबुल चिड़िया के पास 2 प्यारे प्यारे घर होते हैं। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। बुलबुल चिड़िया रानो चिड़िया को देखकर कहने लगती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे घर पर? क्या बात रानो बहन, जो तुम मेरे घर पर आई हो? तुम्हें तो पता है ना कि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए, और तो और जंगल के पक्षियों ने तो अपने अपने लिए घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। मैंने तो देखो, ये 2 घर बहुत मेहनत से बने हैं, जिसमें मैं एक घर में खुद रहती हूँ और एक घर में खाने का सामान रहता है। तुम बताओ रानो बहन, तुमने तो अपने लिए पक्का सा लकड़ियों का घर बना लिया होगा ना? बताओ, तुम मेरे पास किस काम से आई हो? अरे बुलबुल बहन, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं तो बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं मिठू तोते से बहुत कहती थी, जाओ जंगल जाकर सूखी लकड़ी ले आओ, और लकड़ियों से हम पक्का घर बना लेते हैं, मगर मिठू तोता तो मेरी बात नहीं मानता। और तो और जंगल के पक्षी ने तो सूखी लकड़ी से घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं, क्योंकि बरसात का मौसम सिर पर है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए। अब क्या तो बारिश पूरे 4 महीने तक लगातार ही पड़ेगी, इसलिए जंगल के पक्षियों ने तो पहले ही घर का इंतजाम करके रख लिया है। बुलबुल बहन, हमारे पास घर तो है, मगर बे घर बहुत नाजुक है। अब क्या बे बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा और टूटकर बिखर जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। अच्छा तो रानो बहन, ये बात है क्या? अरे कोई बात नहीं, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। देखो, जैसे ही तुम जंगल के दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मेरी मीनू मौसी मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर कहना है कि मुझे बुलबुल चिड़िया ने भेजा है। वे तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। उनसे तुम अपने घर की सारी बात बता देनी है। जाओ, अब जल्दी से मीनू मौसी के पास जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। तुम्हें बारिश से पहले पहले मीनू मौसी के घर जाना होगा। रानो चिड़िया जंगल से होती हुई मीनू मौसी के पास आने लगती है, और इधर मीनू मौसी अपने घर के अंदर बैठी होती है। मीनू मौसी ने बहुत प्यारा सा लकड़ियों का घर बना रखा था, जो देखने में अंदर से बहुत सुंदर लग रहा था।
तभी उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर बैठ जाती है। मीनू मौसी रानो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे चिड़िया बहन, तुम कौन हो और तुम मेरे पास क्या करने आई हो? तुम्हें तो पता है ना आपके जंगल में बरसात का मौसम जल्द आ गया है। ये पता नहीं कि कब जोरदार बारिश शुरू हो जाए, इसलिए देखो मैंने तो अपने लिए घर बनाया है। बताओ बताओ, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? तुम्हें क्या मदद चाहिए? अरे मीनू मौसी, मेरा नाम रानो चिड़िया है। मुझे तो बुलबुल चिड़िया ने भेजा है। मैं बुलबुल चिड़िया के पास मदद को गई थी, तो बुलबुल चिड़िया ने कहा जैसे ही तुम जंगल के दूसरी तरफ जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक घर चमकेगा। तुम जैसे ही घर के अंदर जाओगे तो वहाँ पर मेरी मीनू मौसी मिलेगी। मीनू मौसी, मुझे बुलबुल चिड़िया ने आपके पास भेजा है। मेरे पास ना घर तो है, मगर बेघर बहुत नाजुक है। अब के बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा और टूटकर बिखर जाएगा। जंगल के पक्षियों ने तो अपने अपने लिए पक्के लकड़ियों के घर बना लिए हैं। तुम मेरी मदद कर दो ना, जिससे मैं बरसात से पहले पहले एक पक्का सा घर बना सकूं। अरे रानो चिड़िया, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें बुलबुल चिड़िया ने मेरे पास भेजा है तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। मैं तुम्हें ना एक टोकरी जादुई सोने के बर्तन देती हूँ। तुम उन बर्तन को ले जाकर अपने जहाँ पर रहते हो वहाँ पर रख देना। ये ऐसे वैसे बर्तन नहीं हैं। जैसे ही तुम इसे अपने बगीचे में रखोगे, रखने के बाद जैसे ही तुम इन्हें कल सुबह देखोगे तो ये बर्तन बड़े घर में बदल जाएंगे और ऐसा वैसा घर नहीं, सोने का जादुई बर्तनों का घर रहेगा। अब जाओ जाओ, जल्दी से इन टोकरी को बर्तन को ले जाओ। ले जाने के बाद सीधे ही अपने बगीचे में रख देना, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। जाओ रानो चिड़िया, अब तुम देर मत करो। रानो चिड़िया सीधे ही अपने बगीचे में उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। उन जादुई बर्तन की टोकरी को अपने बगीचे में रख देती है और फिर रानो चिड़िया कहती है, अरे ये तो अच्छा ही हुआ जो मेरे पास ये जादुई टोकरी सोने के बर्तन है। अब तो मेरे मजे आ गए। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने घर की ओर निकलती हूँ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब पड़नी शुरू हो जाए। एक बार बारिश पड़ गई तो ये 4 महीने तक रुकेगी नहीं। इससे बढ़िया मैं अपने घर की ओर जाती हूँ। मेरा पति मिठू तोता मेरा इंतजार कर रहा होगा। कह रहा होगा कि रानो चिड़िया अभी तक नहीं आए। इससे पहले पहले मैं अपने घर की ओर निकलती हूँ, क्योंकि बारिश होने वाली है। मौसम ऐसे ही हो रहा है बारिश का। थोड़ी ही देर के बाद जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और मिठू तोता बारिश को देखकर बहुत ही घबराने लगता है और वे रानो चिड़िया का इंतजार करने लगता है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो रखी थी। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मिठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुम कहाँ पर रह गई थी? देखो तो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और तुम ऐसी बारिश में कहाँ पर रह गई थी रानो चिड़िया? तुम मेरी दोस्त बुलबुल चिड़िया के पास गई थी। बताओ, बुलबुल चिड़िया ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मिठू जी, मुझे क्या पता था कि ये बारिश इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। मैं तो सोच रही थी कि अभी ये 2-4 दिन पड़ेगी नहीं। मिठू जी, जैसे तुमने कहा था ना, मैं वैसे ही बुलबुल चिड़िया के पास चली गई। मैंने सारी बात बुलबुल चिड़िया से बताई, तो बुलबुल चिड़िया ने मेरी बात सुनकर मुझे अपनी मीनू मौसी के पास भेज दिया। मीनू मौसी जंगल के दूसरी तरफ रहती थी। मैं मीनू मौसी के पास चली गई। मैंने सारी बात मीनू मौसी से बताई, तो मीनू मौसी ने मेरी बात सुनकर मुझे एक टोकरी जादुई सोने के बर्तन दिए और कहा, इसे अपने बगीचे में ले जाकर रख दो। जैसे ही तुम इसे कल सुबह देखोगे, ये बर्तन तुम्हारे जादुई घर में बदल जाएंगे और वो ऐसा वैसा नहीं, सोने का जादुई घर रहेगा। अब मैं उसे अपने बगीचे में रख दी। मिठू जी, अब हम कल सुबह जाकर देखेंगे हमारे बगीचे में भी जादुई सोने के बर्तन का घर बनता है या नहीं। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मजे आ जाएंगे, क्योंकि जंगल में किसी भी पक्षी के पास ऐसा घर नहीं है। फिर हमारे पास सोने के बर्तनों का जादुई घर हो जाएगा।
अगली सुबह हो जाती है और दोनों ही अपने बगीचे में आकर बैठ जाते हैं। दोनों ही क्या देखते हैं कि उनकी वे जादुई टोकरी बड़े सोने के घर में बदल चुकी होती है। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं और मिठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, देखो तो हमारे पास ये सोने का जादुई घर है। अब तो हमारे मजे आ गए। चलो चलो अब इसके अंदर चलकर देखते हैं कि ये अंदर से कैसा लगता है। बाहर से तो देखने में ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब तो जंगल में किसी भी पक्षी के पास ऐसा घर नहीं जैसे हमारे पास ये जादुई सोने का घर है। चलो चलो रानो चिड़िया, हम इससे रहा नहीं जाता। मैं भी तो देखो ये अंदर से कितना सुंदर लगता है। अब तो हमारे मजे आ गए। हमारे पास भी ये जादुई सोने का घर जो आ गया। चलो रानो चिड़िया, हम इससे रहा नहीं जाता।